अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स। पहला टॉपिक है हमारा लिस्ट एंड सेकंड टॉपिक है हमारे पास टपल। तो हम आज जो है दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। नंबर 1 लिस्ट एंड नंबर 2 टपल। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं टपल दोनों की। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू लिस्ट एंड टपल। ठीक है, हमने इससे पहले भी डाटा टाइप्स में लिस्ट और टपल्स देख लिए हैं। आज हम डीपली इसको पढ़ेंगे, डीपली समझेंगे कि लिस्ट और टपल क्या होते हैं, हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं और कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पाइथन में हम अक्सर डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, ऐसे डेटा को मतलब सीक्वेंस से लाइन बाय लाइन ऑर्डर्ड मतलब तरीके से हम सारी चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं। तो उसमें लिस्ट और टपल का यूज़ करते हैं हम। जब हमें चीज़ें लाइन से लिखनी हो, सीक्वेंस से लिखना हो सारी चीज़ें, तो हम वहाँ पर लिस्ट और टपल का यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखें, इसमें मैं आपको कुछ फीचर्स बताती हूँ। कुछ फीचर्स हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं फीचर्स में। चेंजेबल। ठीक है, अब चेंजेबल क्या होता है कि देखिए, लिस्ट में चेंजेबल क्या होता है, म्यूटेबल होता है लिस्ट हमारे पास। और टपल हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे दोनों हेडिंग लगा लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। लिस्ट, ठीक है, एंड देन हम यहाँ पर लिख लेते हैं टपल। अब लिस्ट में हमारे पास क्या होता है, म्यूटेबल होता है लिस्ट हमारे पास। ये सारी बातें पहले बताई हुई हैं, हम अगेन रिपीट भी कर ले रहे हैं और इसको हम आगे चल के डीपली भी समझ लेते हैं। और टपल क्या होता है हमारे पास, इम्यूटेबल। ठीक है, अब हमारे पास इसकी दूसरी फीचर्स क्या होती है, दूसरा डिफरेंस हमारे पास इसमें क्या होता है इन दोनों के बीच, ब्रैकेट्स का। ठीक है, हम लिस्ट में कौन से ब्रैकेट यूज़ कर रहे होते हैं, ये वाली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। और हम टपल में कौन से ब्रैकेट यूज़ कर रहे होते हैं, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास एक डिफरेंस इसमें स्पीड का भी होता है। ठीक है, लिस्ट हमारे पास थोड़ा क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, और कोई आया है। और टपल हमारे पास, जैसे हमारे पास जो है लिस्ट वो थोड़ा स्लो होता है स्पीड में, और टपल जो है वो लिस्ट के अकॉर्डिंग, लिस्ट के मुताबिक क्या होता है, थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका वेट जो होता है वो लाइट होता है। हम यहाँ पर ब्रैकेट में लाइट वेट लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक लास्ट इसकी डिफरेंस है, यूज़ केस। यहाँ पर हम एरर आ रहा है तरीके से लिख देते हैं, यूज़ केस। ठीक है, तो लिस्ट में यूज़ केस क्या होता है कि जब हमें चेंज करना हो तो हम इसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें कोई वैल्यू, कोई चीज़ चेंज करनी हो तब हम किसका यूज़ कर रहे होते हैं, लिस्ट का। तो जब हम या जब चेंज करना हो, इस तरह का कोई भी लाइन लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आए। एक सेकंड। ठीक है, जब चेंज करना हो तो हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, लिस्ट। अगर कोई भी वैल्यू है हमने लिख दी है, बट हमें पता है कि आगे चल के हमें इस वैल्यू को चेंज करना है, तब हम ये लिख देते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर वैल्यू फिक्स हो, हमें चेंज नहीं करनी है वैल्यू, आगे जाकर भी वैल्यू हमारे पास फिक्स है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? टपल्स। जब फिक्स डाटा हो हमारे पास, ठीक है, तब हम टपल्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से इन दोनों के डिफरेंस और इंट्रोडक्शन दोनों चीज़ें समझ आ गई। आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट एंड टपल, और ये इन दोनों के डिफरेंस है। ठीक है, ये लिस्ट म्यूटेबल होता है, टपल इम्यूटेबल होता है। ब्रैकेट्स जो है लिस्ट में हम स्क्वायर यूज़ कर रहे होते हैं और टपल में राउंड ब्रैकेट यूज़ कर रहे होते हैं। और लिस्ट में हमें क्या होता है, ये थोड़ा सा स्लो होता है। किसके अगर हम टपल इसके मुकाबले में अगर हम टपल यूज़ करें तो वो थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, और यूज़ केस क्या होता है, इसमें जब हमें चेंज करनी होती है वैल्यू, तब हम लिस्ट का यूज़ करते हैं, और जब हमें पता होता है हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी है, हमारा डाटा हमारे पास फिक्स रहेगा, तब हम यूज़ कर रहे होते हैं टपल्स का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट को डीपली पढ़ लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है लिस्ट। तो हम लिस्ट को क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें क्या चीज़ें यूज़ होती है, कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं, सारी इसकी चीज़ें देख लेते हैं। तो लिस्ट क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले म्यूटेबल होते हैं, मतलब चेंज हो सकते हैं, हम इसे चेंज कर सकते हैं। इसकी एक डेफिनेशन अगर लिखना चाहें, सिंपल से लिख लें, लिस्ट एक ऑर्डर इंडेक्स और म्यूटेबल कलेक्शन है। ठीक है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज और मिक्स डाटा अलाउ है। अगर हमें डाटा मिक्स लिखना है, मिक्स का मतलब ये ले लें कि जस्ट लाइक हमें स्ट्रिंग भी यूज़ करना है, हमें उसमें नंबर भी यूज़ करना है, और उसमें हमें और भी डिफरेंट चीज़ें अगर यूज़ करनी है, तो हम उसमें लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। डाटा बनाना हो तो हमें लिस्ट जो है अलाउ करता है कि हम मिक्स डाटा उसमें बना सकें। ठीक है, और डुप्लीकेट वैल्यूज़, अगर हमें एक वैल्यू जैसे कि हमने एक वैल्यू लिखी है, हमें सेम वही वैल्यू दोबारा भी लिखनी है, तो लिस्ट हमें इस चीज़ की भी इजाज़त देता है कि हम उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक कोड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आए। यहाँ पर हम एक सेकंड, आज हमारी कौन सी क्लास है, क्लास 12। .py। ठीक है, हमने एक फाइल बना ली अपनी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, चीज़ें पढ़ी थी हमने, एक लिस्ट फ्रूट का बनाया था, ऐसा ही है। तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, आज चले फ्रूट का एक लिस्ट हम फ्रूट का बनाते हैं। इसमें हम लिख देंगे फ्रूट्स नेम लिख देंगे एप्पल, इसके अलावा बनाना, ऑरेंज। हमारे पास चेरी की सजेशन आ रही है, हम चेरी को ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे यहाँ पर एक और लिस्ट बनाते हैं नंबर्स की। नंबर्स की लिस्ट बनाते हैं हम, यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लेते हैं, लाइक हम आगे पीछे नंबर लेते हैं। ठीक है, हम पहले लेते हैं 10, देन 20 एंड 30 एंड देन 40। ठीक है, ये नंबर्स ले लिया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम मिक्स डाटा लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे वेरिएबल का नेम भी हम मिक्स लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते हैं जस्ट लाइक हमने यहाँ पर लिखा हेलो, उसके बाद हमने नंबर दे दिया इसमें। ठीक है, यहाँ पर हम नंबर दे देते हैं, यहाँ पर जो सजेशन आ रही है उसी को ले लेते हैं। ठीक है, हमने पहले यहाँ पे स्ट्रिंग में नंबर दिया, उसके बाद ये क्या है, इनिट है हमारे पास, और उसके बाद ये हमारे पास कौन सी डेटा टाइप है, फ्लॉट की, और ये बुलियन की। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, मिक्स डाटा ले लिया हमने अपना। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो सबसे पहले हमने बनाया था, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, लिस्ट में
एलिमेंट और के तौर पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक स्ट्रिंग की वैल्यू ले ली हमने, यहाँ पर जैसे कि फ्रूट्स नेम लिख लिया लिस्ट स्ट्रिंग में, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो लिस्ट बनाई वो किस में बनाया, इंटीजर्स में बनाया। एंड देन हमने लास्ट में क्या किया, मिक्स टाइप, मतलब यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक लिस्ट बना ली, मिक्स डाटा टाइप बना लिया। जस्ट लाइक के हमारे पास ये स्ट्रिंग है, उसके बाद इनिट है, एंड देन हमारे पास फ्लोट एंड फ्लोट की डाटा टाइप है, और ये बुलियन की डाटा टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, मिक्स चीज़ें बना ली। तो हम मिक्स चीज़ें बना सकते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है। अगर हम इसे रन भी करेंगे तो हमारे पास ये रन हो जाएगा। रन करके देख लेते हैं हम। ये पता नहीं कब का खुला हुआ है, हम अगेन ओपन कर लेते हैं अपने टर्मिनल को। क्लास 12 है हमारे पास, 12.py। ये रन की, अच्छा मैंने फाइल को सेव ही नहीं किया है, अब क्या इशू है। अच्छा अच्छा रुकिए, मैंने आप लोगों को जस्ट यहाँ पे बनाकर दिखाया है, अभी प्रिंट नहीं करवाया है, ठीक है। तो हम इसे प्रिंट भी करके देखते हैं। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को वेरिएबल्स बना के दिखाए, अगर हम इसमें प्रिंट लिखेंगे तब ये हमारे पास प्रिंट होगा, और मैंने बातों बातों में जो है वो प्रिंट ही नहीं लिखा है यहाँ पर। जब हम प्रिंट लिखते हैं और कॉल करवाते हैं कि हमें किस चीज़ को प्रिंट करवाना है, तब जाके क्या होता है, प्रिंट होती हैं। अगर मैं यहाँ पर फ्रूट्स लिख दूँ जस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, अब जब मैं इसे रन करूँगी तो हमारे पास जस्ट फ्रूट में जो भी हमने वैल्यू पास करवाई है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट यहाँ पर जैसे हमने नंबर और मिक्स लिखा है, अगर उसको भी यहाँ पर मैं लाइन से प्रिंट प्रिंट लिख के वो सारी चीज़ें भी लिख दूँ तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। बट आप लोगों को पता है प्रिंट कैसे होता है, एक मैंने करके दिखा दिया, बाकी सब भी वैसे ही प्रिंट होंगे। तो हम आगे चलते हैं और सब चीज़ों को मतलब अच्छे से प्रिंट करके देखते हैं। सिंपल प्रिंट करना तो हमें आ चुका है, हमने इससे पहले भी क्लासों में बहुत बार प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। तो हम आगे अब जैसे हमने यहाँ पर सिंपल प्रिंट करना तो देखा, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंडेक्सिंग, जैसे लिस्ट है ना, लिस्ट में हमने इंडेक्सिंग से पहले पढ़ा है कि इंडेक्स में क्या होता है कि हम नंबर किससे स्टार्ट कर रहे होते हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से अपने हमने जो वेरिएबल ऊपर बनाए उसको प्रिंट करके देखते हैं, ताकि हमारी जो कॉन्सेप्ट है ना वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रूट्स में हम प्रिंट करवाते हैं जीरो को, ठीक है। जीरो का मतलब हम इंडेक्स वैल्यू लेते हैं तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर हमने यहाँ पर जीरो लिखा है तो इसका मतलब हमारे पास एप्पल प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एप्पल प्रिंट हो रहा है या नहीं। इसे सेव कर लेते हैं। जी, देखिए यहाँ पर हमारे पास जस्ट एप्पल प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट में क्या किया था, इसे एक वैल्यू दे दी थी जीरो, कि हमें जीरो पे जीरो नंबर पे जो भी वैल्यू या जो भी हमारे पुट किया है वो हमारे पास प्रिंट हो जाए, ठीक है। अब अगर हम इसे यहाँ पर वन देंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, बनाना। और अगर हम इसे यहाँ पर माइनस का वन दे दें तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, अगर हम यहाँ पर वैल्यू जीरो का हटा के माइनस वन लिख दें तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, माइनस लग जाए तो वैल्यू क्या होती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, पीछे से बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम माइनस लगा दें तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू होती है ना, फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अगर हम यहाँ पे माइनस का टू लिखते हैं तो फिर जो सेकंड वैल्यू हमारे पास है वो प्रिंट होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, हमारे पास चेरी प्रिंट हुआ, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस का वन लगाया था, ठीक है। उसके बाद अगर हमें यहाँ पर हम लिस्ट लिस्ट के ऊपर हम कोड कर रहे हैं,
तो यहाँ पर मतलब कि अगर हमने यहाँ पर वैल्यू दी है, हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू को पुट किया है, तो ये फिक्स नहीं है, हमारा डाटा अभी फिक्स नहीं है, हम इसमें और चीज़ें ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो किस तरह कर सकते हैं? अब अगर मैं यहाँ पर एक और वैल्यू बनाऊँ, ठीक है, एक और वेरिएबल बनाऊँ और उसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रूट, ठीक है। फ्रूट्स के बाद एक सेकेंड, फ्रूट्स के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो एंड देन इक्वल टू लगाकर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं वाटरमेलन, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, ये वैल्यू जो है यहाँ पर हमने ऐड कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे फ्रूट्स को, ठीक है। अब हमें यहाँ पर सिर्फ किसको करवाना है, प्रिंट फ्रूट्स को। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है अगर हम जस्ट फ्रूट्स को करवा रहे हैं। देखिए हमारे पास क्या हुआ, हमने यहाँ पर इसको क्या दिया था, ज़ीरो, ठीक है। मतलब जो हमारे पास ज़ीरो है, हमारे पास जो पहली वैल्यू है, मतलब जो ज़ीरो पे जो वैल्यू है हमारे पास, उससे क्या कर दो, चेंज कर दो, किससे, वाटरमेलन से। तो यहाँ पर चेंज हो गया, जो पहली वैल्यू हमने यहाँ पर क्या दी थी, एप्पल, और यहाँ पर एप्पल प्रिंट नहीं हुआ। हालांकि हमने यहाँ पर फ्रूट्स लिखा था, हमने ना ही यहाँ से डिलीट किया है, ना ही यहाँ से इस वैल्यू को हटाया है, और ना ही यहाँ पर हमने एप्पल को कमेंट किया है, ठीक है। एप्पल वैसे के वैसे ही लिखा हुआ है, बस हमने यहाँ क्या किया, एक लाइन लिख दी और उसमें वाटरमेलन को ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे आउटपुट में वाटरमेलन, एप्पल की जगह वाटरमेलन प्रिंट हो गया, मतलब हमने यहाँ पर चेंजिंग की और हमारे आउटपुट में भी चेंजिंग हुई है, ठीक है। लिस्ट में हम एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं, मतलब मैंने इससे पहले बताया था कि लिस्ट में हम एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरह चेंज कर सकते हैं, हमने ये भी देख लिया, ठीक है, इसलिए ये क्या इम्यूटेबल होती है। उसके बाद स्लाइसिंग, स्लाइसिंग भी हमने पढ़ लिया, हम लिस्ट में स्लाइसिंग किस तरह कर सकते हैं, जस्ट लाइक देखें यहाँ पर हमने जो प्रिंट करवाया है ना, इसमें अगर हम स्लाइसिंग ऐड करें ज़ीरो और यहाँ पर हम लिख दें टू, ठीक है, सेव कर लेते हैं। ज़ीरो और टू हमने लिखा है, इसका क्या मतलब है, हमारे पास ज़ीरो क्या है, वाटरमेलन है, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दिया। अब हम एप्पल को नहीं देखेंगे, हमारे पास ज़ीरो पे क्या है, वाटरमेलन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये किसको प्रिंट करेगा, सिर्फ ज़ीरो को और टू को, ठीक है। मतलब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, एक वाटरमेलन और एक बनाना। तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखें दो वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो गई। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने स्लाइसिंग किया। स्लाइसिंग मतलब क्या होता है इसका, कि जस्ट लाइक हमने यहाँ पर ज़ीरो दिया है और टू दिया है। स्लाइसिंग में हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले भी मैंने स्लाइसिंग का टॉपिक पढ़ाया था। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो हम वैल्यू देते हैं, जस्ट लाइक हमने यहाँ पर ज़ीरो दिया है, तो ज़ीरो से ये स्टार्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या दिया है, इसको यहाँ पर एंड कहाँ पे करो, टू। तो टू से पहले जो भी एलिमेंट होगा ये यहाँ वहाँ पर वैल्यू को रोक देगा। तो हमारे पास टू से पहले ज़ीरो, ज़ीरो हमारे पास हो गया वाटरमेलन, और वन हमारे पास क्या हो गया, बनाना, और टू हमारे पास क्या हो गया, चेरी। तो टू से पहले जो वैल्यू, जो भी एलिमेंट या जो भी वैल्यू है वहाँ तक ही प्रिंट होगा हमारे पास। अगर हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती और हम इसे जो है ये टू की जगह नाइन दे देते या एट दे देते हैं, तो क्या करता, वो ज़ीरो से स्टार्ट करता और सेवन वैल्यू जहाँ पर आती बस वो वहीं तक प्रिंट करवाता, एट से पहले एलिमेंट्स को रोक देता, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर
अगर कॉमन मतलब हम यहाँ पर हमने जिस तरह हम कोड कर रहे थे, वेरिएबल बना रहे थे, उसमें वैल्यू पुट कर रहे थे एंड देन हम उसे प्रिंट करवा रहे थे, वो भी देख लिया, और चेंजिंग कैसे होती है हमने वो भी देख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिस्ट के मेथड्स को देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ कॉमन मेथड्स, हम लिस्ट के देख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा फ्रूट। ठीक है, और यहाँ पर एक मेथड हमने लगा दिया अपेंड का। ठीक है, डॉट अपेंड। अपेंड का क्या मतलब होता है, क्या करता है, अपेंड का सिंपल मतलब समझे ऐड। ठीक है, ऐड करता है, ये जमा कर रहा होता है, प्लस कर रहा होता है। हमने यहाँ पर एक मेथड लगा दिया अपेंड का, और यहाँ पर हमने लिख दिया मैंगो लिख दिया। ठीक है, और अपेंड का मतलब क्या होता है, ऐड करना। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा मेथड भी हम लगा देते हैं, फ्रूट्स लिखना, और डॉट लगा के हमने यहाँ पर एक्सटेंड का मेथड लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मेथड लगा दिया, और हमने इसके अंदर क्या लिख दिया, दो फ्रूट्स नेम और लिख दिया, हमने लिख दिया ग्रेप एंड, और एक फ्रूट नेम हमने यहाँ पर लिख दिया कीवी। ठीक है, ये दो फ्रूट्स नेम हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया। अब देखिए अपेंड के मेथड से क्या होगा, यहाँ पर जो हमने अपेंड का मेथड लगाया है, एक एटम को ऐड करता है। ठीक है, लास्ट में, जो लास्ट में हमारे पास क्या करेगा, एक मेथड, एक एटम को ऐड कर देगा, एक वैल्यू को या एक वर्ड को यहाँ पर क्या कर देगा, वो ऐड कर देगा, प्लस कर देगा यहाँ पर। ठीक है, अब उसके नीचे हमने एक्सटेंड का मेथड लगाया है। ठीक है, एक मेथड हमारे पास हो गया अपेंड का, और दूसरा मेथड हमारे पास हो गया एक्सटेंड का। एक्सटेंड क्या करता है, लिस्ट के अंदर मल्टीपल एटम्स को एक साथ डालता है। ठीक है, अपेंड में एक वैल्यू या एक एटम जो है ऐड हो रहा होता है, और एक्सटेंड में क्या होता है, मल्टीपल डाटा को या मल्टीपल जो है एलिमेंट्स को या एटम्स को ये एक साथ डाल रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और मेथड है रिमूव का। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर फ्रूट्स लिख लूँ, फ्रूट्स डॉट लगा के अच्छा जब भी हम कोई मेथड लगा रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक और मेथड है रिमूव का। अब रिमूव के मेथड से क्या होगा, हमें नाम से ही पता चल रहा है, रिमूव के मेथड से क्या होगा, जो वैल्यू हम यहाँ पर पास करेंगे वो रिमूव हो चुका होगा। तो यहाँ पर हमने जो भी वैल्यू दी थी, इसमें से हम बनाना को रिमूव करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिमूव का मेथड लगा के यहाँ पर हम लिख देंगे बनाना। ठीक है, तो क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, रिमूव से वैल्यू क्या होते हैं, वैल्यू से डिलीट करेगा। रिमूव मेथड जब हम लगा रहे होते हैं, तो ये क्या करता है, जो वैल्यू या जो वैल्यू हमने पास की वहाँ से ये डिलीट कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम इसी के नीचे लिखते हैं डिलीट। रिमूव से तो डिलीट हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक और मेथड लगाएं, फ्रूट डॉट पॉप। ठीक है, ये भी हमारे पास एक मेथड होता है पॉप का। अगर हम यहाँ पर ये मेथड लगा दें, तो ये क्या करता है, इसमें तो हमने वैल्यू पास की, और ये वैल्यू जो वैल्यू हम लिखेंगे वो वैल्यू यहाँ से इसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। बट अगर हम यहाँ पर पॉप का मेथड लगाएंगे, तो ये क्या क्या करता है, इंडेक्स से डिलीट करता है और वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो ये इंडेक्स से डिलीट कर देगा और वैल्यू को क्या कर देगा, हमारे पास रिटर्न कर देगा। ठीक है, कुछ मेथड्स हैं ये हमारे पास। इसके बाद हम और मेथड्स को देख लेते हैं। हमने और क्या कौन से वेरिएबल बनाए थे, नंबर का वेरिएबल भी हमने बनाया है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, नंबर्स डॉट, यहाँ पर हम एक और मेथड लगाते हैं SORT, सॉर्ट। ठीक है, हम यहाँ पर किसका मेथड लगा रहे हैं, सॉर्ट का मेथड लगा रहे हैं। अब सॉर्ट के मेथड में क्या होगा,
ये क्या करते हैं, छोटी से बड़ी वैल्यू या बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमने क्या किया, यहाँ पर नंबर लिखा और उसके बाद हमने यहाँ पर लगा दिया सॉर्ट का मेथड, ठीक है। उसके अंदर हमने वैल्यू दे दी है रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। रिवर्स हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ट्रू कर दिया। अब सॉर्ट के मेथड में होता क्या है, या तो वो छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ जाएगा या तो बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं नंबर्स डॉट, यहाँ पर हमने क्या लिखा है रिवर्स, हम यहाँ पर रिवर्स का मेथड लगा देंगे, ठीक है। तो रिवर्स का मेथड हमने यहाँ पर लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ऑर्डर को उल्टा कर देता है, ठीक है। जो ऑर्डर है वो उसको रिवर्स का मतलब क्या होता है, पीछे से या उल्टा, तो ये उसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आ गई। देखिए हमने यहाँ पर कुछ मेथड्स यूज़ किए हैं, एक अपेंड का, एक एक्सटेंड का, एक रिमूव का, एक पॉप का, एंड देन हमने यहाँ पर सॉर्ट और रिवर्स का मेथड यूज़ किया है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल है। हमें नाम से पता चल रहा होता है कि हम इसमें क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या काम हो रहा है कहाँ पर, ये चीज़ें हमें समझ आ रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे। अच्छा, हम इसे एक बार प्रिंट कर लेते हैं ताकि आप लोग देख लें एक साथ ही। ये देखें, यहाँ पर क्या हुआ कि हमने सब चीज़ें एक साथ कर दी है। यहाँ पर हमने इसको प्रिंट करवाया था और यहाँ पर हमने सारे मेथड को भी देख लिया, ठीक है। तो जब तक हम प्रिंट नहीं लिखते हैं तो हमारे पास वो चीज़ें प्रिंट नहीं होती। यहाँ पर हमारे पास वाटरमेलन और बनाना प्रिंट हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने स्लाइसिंग की हुई है, ठीक है, स्लाइसिंग की हुई है और हमने उसको प्रिंट यहाँ करवाया है, ठीक है। इसके अलावा हमने मेथड्स देख लिए हैं सारे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ सिंटैक्स और लूप कंडीशन सारी चीज़ें हम लिस्ट के अंदर, जो चीज़ें हमने पढ़ी है ना, हमने कंडीशंस भी पढ़ी हैं, हमने लूप्स भी पढ़ लिए हैं और हमने ऑपरेटर्स वगैरह सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो हम यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। इसे हम कर देते हैं फ़िलहाल के लिए कमेंट। हम यहाँ पर लिखते हैं स्क्वायर, एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ लिख देती हूँ इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स, ठीक है, टू, हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक्स, अच्छा सही है। उसके बाद यहाँ पर हम चलाते हैं लूप, ठीक है। यहाँ पर हम लगाते हैं लूप, फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लूप एक्स एन, यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं इसे 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कंडीशन भी लगाते हैं, इफ एक्स लेस देन 3, ठीक है। उसके बाद हम इसे प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। प्रिंट, प्रिंट हम किसे करेंगे, स्क्वायर को करेंगे, ठीक है। तो ये हमें आंसर भी बता रहे हैं यहीं पे। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने शॉर्ट सेट सिंटैक्स बनाया है, ठीक है। उसमें हमने क्या किया है, फॉर लूप भी लगा दिया और यहाँ पर हमने फॉर लूप भी लगा दिया, यहाँ पर हमने कंडीशन भी यूज़ कर दी, ठीक है। अब देखें, ये फॉर लूप के थ्रू एक न्यू लिस्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाया तो इसके थ्रू क्या करेगा, ये एक न्यू लिस्ट बना देगा। मतलब कि यहाँ पर हमने एक्स के बाद एक्स, यहाँ पर हमने वैल्यू क्या दी है 2, ठीक है। इसका मतलब है स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने एक स्क्वायर बना दिया
उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर लास्ट में हमने एक कंडीशन लगा दिया और यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या दे दी कि 3। यहाँ पर हमने एक साइन लगा दिया, यहाँ पर ये रहा, एक सेकंड में यहाँ पर स्पेस दे देती हूँ ताकि समझ आए। ठीक है, x की वैल्यू है, यहाँ पर हमने 2 दी है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर हमने क्या किया, 3 लिख दिया। तो अब हम इसे अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो ये क्या होगा, ये पहले यहाँ पर एक सेकेंड हम इसे कर देते हैं सेव और यहाँ पर आके हम इसे प्रिंट करवाते हैं। ओहो, यहाँ पर इंटर। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास आंसर क्या आया, 16 और 25। ठीक है, हमारे पास आंसर आया 16 और 25। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर लूप चलाया। ठीक है, एंड देन हमने यहाँ पर क्या किया, कंडीशन भी पास कर दिया। ठीक है, तो ये क्या किया इसने, सबसे पहले लूप चला, x को इसने क्या किया, 2 से यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, जितनी बार हमने यहाँ पर एक्सपोनेंट लगाया था तो इसने यहाँ पर इसको सॉल्व किया पहले, एंड देन हमारे पास यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाया था इफ का, वो भी हमारे पास यहाँ पर रन हुआ। यहाँ पर हमारे पास सारी चीज़ें रन हुई एंड देन हमारे पास आंसर क्या आ गया, 16 एंड 25। ये यहाँ पर हमने लिस्ट की बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, समझ ली हैं। अगर लिस्ट में किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो यहाँ पर पूछ ले, एंड देन हम जो है यहाँ पर टपल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम इसे कर देते हैं कमेंट और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें लिस्ट समझ आ गया, हमने लिस्ट की सारी चीज़ें हमने देख भी ली। ठीक है, अब हम चलते हैं टप्पल की तरफ। हमारा सेकंड टॉपिक है टप्पल, तो हम चलते हैं अब टप्पल की तरफ। हम इसी फाइल में अपना टप्पल का भी कोड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं टपल क्या है, इम्यूटेबल है। ये आप सबको पता है कि टपल्स इम्यूटेबल है, मतलब चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हम आपको डेफिनेशन तो खैर पता होगी, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि टपल भी लिस्ट की तरह होती है, लेकिन क्या होता है इसमें, लिस्ट चेंज हो सकती है लेकिन टपल चेंज नहीं, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मेमोरी मेमोरी एफिशिएंट होती है। ठीक है, इसमें जो मेमोरी होती है वो एफिशिएंट होती है और इसमें चीज़ों को हम क्या कर रहे होते हैं, फिक्स रख रहे होते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीटास्क ऐप में यूज़फुल होता है। अगर हम कोई मल्टीटास्क ऐप बना रहे हैं तो उसमें ये क्या होगा, हमारे लिए यूज़फुल होगा टप्पल। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, थ्रेड सेव होती है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं कि इसमें भी हम कोड कर लेते हैं। खैर हम यहाँ पर लिखते हैं टप्पल, वेरिएबल भी हम टप्पल नाम का बना लेते हैं। टप्पल 1 लिखते हैं हम यहाँ पर, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते हैं टप्पल, हम टप्पल का वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, ये हम एक काम करते हैं, यहीं से उठा लेते हैं अपने कोड को। ठीक है, यहाँ पर हमने जो चीज़ें दी थी लिस्ट को, देखिए हम सेम बनाएंगे ना तो हमें डिफरेंस पता चलेगा कि हमने किस तरह डिफरेंस, यहाँ पर दोनों में क्या डिफरेंस है हम ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देती हूँ पेस्ट। ठीक है, वेरिएबल की जो वैल्यू है हमने उसे क्या लिया, सेम लिया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, लिस्ट टू टप्पल, लिस्ट से टप्पल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने जो लिस्ट ऊपर बनाया था, हमने लिस्ट में यहाँ पर हमने सेम वही लिस्ट बनाया है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ करेंगे, यहाँ क्या करेंगे कि लिस्ट से हम टप्पल की तरफ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे टप्पल 2। ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू दे देंगे, ऊपर हमने नंबर दिया था, हम यहाँ पर इसको यही नंबर दे देते हैं, एंड देन 30।
ठीक है। उसके बाद हम नीचे यहाँ पर मिक्स टपल बना लेते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो हमने ऊपर वैल्यू दी थी सेम वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने मिक्स्ड में ये बनाया था सी, के अंदर हम यही वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स चेंज की। ठीक है, हमने ब्रैकेट कौन सी यूज़ की, पैरेंथेसिस लगाया। इट्स मीन कि हमने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स लगाए। ठीक है, तो टपल में हम क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स लगा रहे थे और उसके बाद हमने यहाँ पर टपल का फंक्शन भी यूज़ किया। यहाँ पर हमने फंक्शन यूज़ किया, टपल लिखा है एंड देन पैरेंथेसिस लगाया। इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, टपल का फंक्शन यूज़ किया है। किसी भी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करता है ये। ठीक है, कोई भी लिस्ट है अगर हमारे पास, तो टपल में उसको क्या कर देता है, टपल का जो फंक्शन है वो उसे टपल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सेम चीज़ें बनाई हैं हमने, बिल्कुल सेम काम किया है यहाँ पर। यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम प्रिंट करवा के देखते हैं। सिंपल प्रिंट करेंगे, हमारे पास सिंपल आंसर आएगा। ठीक है, जो कि आप लोगों को अच्छे से आता है। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट टपल वन। टपल वन को हम प्रिंट करते हैं, एक सेकेंड, टपल वन। और यहाँ पर हम इसे 0 इंडेक्स दे देते हैं। ठीक है, हम इंडेक्सिंग में साइजिंग में इसको करके देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आए। जब हमने यहाँ पर 0 वैल्यू दी है तो हमारे पास एप्पल प्रिंट होना चाहिए लाजमी। ओ ओ ओ मैंने यहाँ से हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। हमारे पास एप्पल प्रिंट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंडेक्स 0 दिया था तो यहाँ पर हमारे पास एप्पल प्रिंट हो गया। अब हम इसे स्लाइसिंग में देखते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं 1, जस्ट 1 दे के देखते हैं। ठीक है, मतलब 1 हमारे पास क्या है, बनाना, और 1 के बाद हमने कोई वैल्यू नहीं दी। इसका मतलब हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी प्रिंट होनी चाहिए, बनाना और चेरी, क्योंकि हमारे पास एक ही वैल्यू थी इसलिए यहाँ पर जस्ट एक हुआ। अगर हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट भी होती तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रिंट होती। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ पर लेंथ मालूम करना है तो हमने लेंथ का भी इससे पहले टॉपिक पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लेंथ किस तरीके से मालूम करते हैं, किसी भी चीज़ की लेंथ अगर हमें मालूम करनी हो तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर हम LEN लिखते हैं। ठीक है, एंड देन हमें जिस चीज़ की लेंथ मालूम करनी होती है हम उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम टपल वन लिख देते हैं। तो टपल वन में हमने कितनी वैल्यू पास की है, 1 2 3। ठीक है, 3 वैल्यू हमने यहाँ पर पास की है और जो लेंथ है वो 1 से काउंट होता है। इंडेक्स हमारे पास 0 से काउंट होता है और लेंथ हमारे पास 1 से काउंट होता है। ठीक है, तो मैं इसे कर लेती हूँ सेव एंड देन हम यहाँ पर कर लेते हैं रन। एक सेकंड, हमारे पास एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है कि प्रिंट एल। ओ अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ये ब्रैकेट चेंज नहीं किया, ये मुझे ब्रैकेट का एरर दे रहा है। यहाँ पर हम राउंड ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस। अब हम इसे प्रिंट करते हैं। देखिए हमारे पास 3 प्रिंट हो गया, उसने काउंट कर दिया। हमारे पास ट्रिपल वन में 3 वैल्यू है, 1 2 3, इसने काउंट कर दिया क्योंकि हमने इसे लेंथ दिया था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने इंडेक्स मतलब हमने यहाँ पर 0 लिखा तो इसने क्या किया, टपल भी इंडेक्स बेस होता है, टपल में भी हम
इंडेक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिस्ट की तरह हम यहाँ पर भी इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। और टपल में क्या होता है कि हमें इसकी लेंथ भी मिलती है। ठीक है, हम इसकी लेंथ भी देख सकते हैं। ये मेथड मैंने यहाँ पर बता दिया कि हम लेंथ किस तरह देख सकते हैं, और लेंथ में हमारे पास 1 से वैल्यू स्टार्ट होती है और इंडेक्स में 0 से, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी लूप के थ्रू भी देख लेते हैं हम टपल को। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर लूप लगाते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, फॉर आइटम इन टपल टपल 2 को ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं आइटम। ओमेन एक सेकेंड, आइटम को हम लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पर देखिए हर आइटम को फॉर लूप से एक्सेस किया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर आइटम को क्या किया जा रहा है, फॉर लूप से एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कि जस्ट लाइक अगर हमने यहाँ पर चेक करना है किसी चीज़ को, अगर हम चेक करना चाह रहे हैं, एडजस्ट करना चाह रहे हैं किसी भी चीज़ को, या कोई कीवर्ड्स हम लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर जस्ट सिंपल हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट प्रिंट करवा देंगे हम 20 को। उसके बाद हम यहाँ पर एक इनका कीवर्ड लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रिपल टू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर जो है यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, मतलब हम यहाँ पर सिर्फ हम देख रहे हैं ना, कि हम सिर्फ यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि हम इसका टेस्ट ले रहे हैं समझ में कि क्या टू के अंदर हमने 20 वैल्यू दी है, या 20 वैल्यू जो है वो यहाँ पर असाइन है ट्रिपल टू के अंदर या नहीं। तो इसकी डाटा टाइप क्या होगी, बुलियन में इसका आंसर आना चाहिए, या तो ट्रू, अगर होगी तो वो ट्रू देगा और अगर नहीं होगी तो वो फॉल्स देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा ये जो हमारे पास 10, 30 और 20 प्रिंट हुआ है ना, ये यहाँ पर हुआ, यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया ना आइटम ट्रिपल टू के अंदर जो आइटम्स है, ट्रिपल टू के अंदर जो आइटम्स है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, आइटम से लेकर उससे प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये प्रिंट हो गया, और ये जो 3 है ये ऊपर वाला प्रिंट हुआ, ये लेंथ वाला। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आया, कि हमारे पास ट्रिपल टू के अंदर जो है हमारे पास 20 वैल्यू थी, हमने 20 वैल्यू को असाइन किया था, पास किया था, इसलिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 20 वैल्यू नहीं होती तो यहाँ पर क्या आंसर आता, ट्रू की जगह फॉल्स आता। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसने किसने चेक किया, हमने तो जस्ट यहाँ पर एक लाइन लिखा 20 इन टपल्स, तो ये जो इनका कीवर्ड है ना, ये इन जो है ये एक कीवर्ड है। ठीक है, और ये जो इनका कीवर्ड है ये चेक करता है कि क्या वैल्यू है टपल में या नहीं है। ठीक है, जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी है वो वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर है या नहीं है, वो ये इनका कीवर्ड उसे चेक कर रहा होता है। ठीक है, तो इन जो है वो हमारे पास कीवर्ड है जो कि चेक कर रहा होता है कि हमारे पास ये वैल्यू है या नहीं है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं, हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम टपल के कुछ ऑपरेशन ऑपरेटर्स को हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम बना लेते हैं टपल 3। ठीक है, स्पेस नहीं देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं टपल 3। और टपल 3 में क्या करेंगे, हम यहाँ पर टपल 1 एंड टपल 2 को प्लस कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक ऑपरेटर लगा देंगे प्लस का, ट्रिपल 1 प्लस ट्रिपल 2। ठीक है, इसका क्या काम है, ये इन दोनों को आपस में प्लस कर देगा
एक और वेरिएबल हमने टपल 4 के नाम से बनाया। अब हम इसे क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, टपल 2 ले लेते हैं हम। यहाँ पर टपल 2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेस्टेड टपल का यूज करते हैं। एक सेकेंड, TED नेस्टेड टपल इज इक्वल टू, यहाँ पर हम टपल 1 एंड टपल 2, नहीं जस्ट हम 2 तक रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस लगाया, टपल 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया टपल 1 और टपल 2 के मिड में हमने एक साइन लगा दिया प्लस का। ये क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा इन दोनों को आपस में, क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा, प्लस कर देगा, ऐड कर देगा, इन दोनों टपल्स को आपस में ज्वाइन कर देगा ये, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सेकंड में हमने क्या कर दिया, जो वैल्यू को रिपीट कर दिया, 2 है तो हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर वैल्यूज क्या हो रही है, रिपीट वैल्यू समझ लें। उसके बाद लास्ट में हमने क्या किया, नेस्टेड को लिया, मतलब यहाँ पे क्या होगा, टपल के अंदर टपल, ठीक है। यहाँ पर एक टपल है, उसके अंदर हमने टपल बना दिया, ठीक है। उसके आगे हम, अच्छा कोई कुछ आवाज़ आई है, अच्छा हमारे पास 15 मिनट्स बाकी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर तो हमने देख लिया टपल्स हम किस तरह बना रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके से लिखें, A B C, ठीक है। अगर हम इस तरीके से लिखें और यहाँ पर हम लिख दें टपल 1, ठीक है। अब अगर हम प्रिंट करवाएंगे ना, यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया A B C, तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, देखिए ये हमारे पास ना एक समझिए कि हमारे पास टपल अनपैकिंग है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये 2 लाइन का जो कोड हमने किया है, ये हमारे पास टपल अनपैकिंग है। इसमें क्या होता है, टपल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, जितने भी वैल्यूज है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उतनी ही वेरिएबल होनी चाहिए अनपैकिंग के लिए, ठीक है। हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने टपल 1 लिखा था और यहाँ पर ABC लिखा था। तो टपल 1 में हमारे पास ये A है, ये B है और ये C है, तो हमारे पास ये प्रिंट हो गया एप्पल, बनाना और चेरी, ये हमारे पास प्रिंट हो गया। अनपैकिंग है कि अगर हमारे पास यहाँ पे और भी वैल्यूज होती है, जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पर मैंगो भी होता, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ABCD। तो जितनी वैल्यूज यहाँ पर या जितने एलिमेंट्स हमने यहाँ पर पास करवाए हैं, उतने ही क्या करने होते हैं, यहाँ पर हमें असाइन करने होते हैं। यहाँ पर हमें उतनी ही वैल्यू, जैसे हमने C तक था, अब हम क्या करते हैं, कॉमा लगा के D भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखने की है कि अगर हम वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, वैल्यूज़ को, वेरिएबल्स को हम यहाँ पर भी बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ तक ये चीज़ें समझ आ गई। अच्छा, एक टपल्स है ना, टपल्स को हम डिक्शनरी की में भी यूज़ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि टपल्स इम्यूटेबल है, ये डिक्शनरी कीज भी बन सकती है, ठीक है। लिस्ट डिक्शनरी कीज नहीं बन सकती क्योंकि वो म्यूटेबल है, ठीक है। डिक्शनरी कीज कैसे बनती है, मैं एक लाइन यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ। जैसे कि माई सही है, यहाँ पर हम इज इक्वल टू लगाकर फिर हम यहाँ पर लिखे टप्पल 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया
TUPLA टपल की। ठीक है, हम इस तरीके से भी टपल्स को लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास इम्यूटेबल होता है तो ये डिक्शनरी की भी बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना चीज़ें जस्ट समझने के लिए हैं, मतलब किस किस तरह से हम किस किस चीज़ों को हम असाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और कहाँ पर हमारे पास क्या एरर आएंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ पर टपल इम्यूटेबल एरर कब आता है, अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर जस्ट लाइक हमने क्या किया, लिख दिया वन। ठीक है, हमने टपल वन लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया 0 और इज इक्वल टू लिख के हमने यहाँ पर क्या किया, वाटरमेलन लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसे प्रिंट करवाएंगे ना, अगर हम इसे रन करेंगे, इस लाइन को अगर हमने टपल में लिखा है और हम रन करवा रहे हैं तो हमारे पास इसमें क्या होगा कि ये हमें ना टाइप एरर देगा। क्यों? क्योंकि टपल जो है वो क्या है, इम्यूटेबल है, मतलब हम इसे चेंज, वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये एरर देगा, लेकिन लिस्ट में हमने यही लाइन लिखी थी, बस उसने एरर नहीं दिया। वहाँ पर हमारे पास एरर नहीं आएगा क्योंकि हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं और हम टपल को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर टाइप एरर आएगा। ठीक है, और हम यहाँ पर जो है ना टपल्स में जिस जिस तरह हमने उसमें लिस्ट में कुछ मेथड्स यूज़ किए थे ना, हम इस तरह टपल में भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमने यहाँ पर प्रिंट करवाना है टपल वन। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है काउंट का मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम टपल के अंदर। ठीक है, काउंट का मेथड यूज़ कर सकते हैं कि हमें जो है वो ये काउंट करके दो एप्पल। ठीक है, एप्पल कौन से नंबर पे, हमें ये काउंट करके दो, तो हम ये वाला एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। एंड देन हम यहाँ पर एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट, हम सेम कोड लिखते हैं ताकि आप लोगों को डिफरेंस समझ आए। ठीक है, हम यहाँ पर एक और मेथड काउंट की जगह हम लिख देते हैं इंडेक्स। एक मेथड हमारे पास क्या है, काउंट का, और दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, इंडेक्स का। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हमारे पास हैं, एक काउंट का मेथड है और एक इंडेक्स का मेथड है। तो यहाँ पर होगा क्या, बेसिकली काउंट के मेथड में हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और जो हमारे पास इंडेक्स के मेथड होते हैं हम उसमें किससे स्टार्ट करते हैं, 0 से। तो हमारे पास इसका आंसर 1 और इसका आंसर 0 आना चाहिए, तो हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। ओहो, कंट्रोल सी एंड देन हम यहाँ पर कर देते हैं कंट्रोल वी। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पर टाइप एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये वाली लाइन लिखी थी, इसलिए यहाँ पर आपने ये भी देख लिया कि हमारे पास टाइप एरर किस तरह से आता है। देखिए यहाँ पर इसने लिखा है टाइप एरर, क्योंकि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, तो अब हम इसको प्रिंट करते हैं, ये एरर भी आप लोगों ने देख लिया। ये देखिए हमारे पास 1 आया, उसके बाद 0 आया, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है और इसकी 0 आई। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है हमारे पास, हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है टाइप हिंटिंग। ठीक है, अब ये टाइप हिंटिंग क्या होता है, यहाँ पर जिस लाइक हमने, एक सेकंड यहाँ पर आते हैं, जिस लाइक हमने यहाँ पर लिखा ए। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया डेटा टाइप इनिट और यहाँ पर हमने लिख दिया इनपुट। इनपुट में हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया इंटर आ नंबर। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया इंटर आ नंबर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, किसको हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, ए को। ठीक है, ए को अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं, ए की हमने यहाँ पर लिख दिया टाइप और इसके अंदर भी हमने लिख दिया ए। तो देखिए यहाँ पर समझे हो क्या रहा है, जिस लाइक हमने यहाँ पर लिख दिया ना ए और यहाँ पर लिख दिया इनिट। अब ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि ए जो है
क्या है, इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर इसने बता दिया कि जो ए है वो इंटीजर होना चाहिए, लेकिन बट यहाँ पर हमने क्या किया, इनपुट लगाया, लेकिन इनपुट जो है ना, इनपुट से वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग में आती है। जब भी हम इनपुट से वैल्यू ले रहे थे वो हमारे पास किस में आती है, स्ट्रिंग में आ रही होती है। बट यहाँ पर हमने इसको बता दिया कि ए जो है वो इनिट में हो। अब यहाँ पर क्या होगा, टाइप फिटिंग सिर्फ क्या करते हैं, रीडेबिलिटी और टूल्स के लिए होता है, ठीक है, मतलब सिर्फ जस्ट पढ़ने के लिए, और जो टूल्स होते हैं उसके लिए होता है, अनफोर्स नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर इसको बता दिया पहले ही कि यहाँ पर क्या करो कि जो भी वैल्यू आए उसको क्या कर दो, इनिट में कर दो, ठीक है। इनिट में हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो इनिट में होगी, और यहाँ पर इनपुट हमारे पास किसमें आ रहा होता है, स्ट्रिंग में आ रहा होता है। तो यहाँ पर बेसिकली इसने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने टाइप फिटिंग में क्या किया कि इसने रीडेबिलिटी भी दे दी उसको, और टूल्स के लिए भी अप्लाई हो गया। वो ये सिंपल हो गया कि इसने इसको यहाँ पर जस्ट सिंपली वे में चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये अनफोर्स नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए, आज जो है हमने लिस्ट और टपल की जो है वो डिफरेंस भी देख ली, ठीक है, कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पर हमने जो है वो कुछ मेथड्स भी पढ़ लिए। लिस्ट में हम अपेंड, पॉप, सॉर्ट ये सब मेथड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम फर्स्ट में कौन सा मेथड यूज कर रहे होते हैं, काउंट इंडेक्स का। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो समझ आ गई सबको, या कोई सवाल है किसी का? तो ठीक है, सबको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। तो हम आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिक्शनरी और सेट के टॉपिक्स को कवर करेंगे, मतलब इसके आगे के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो लाजमी से वीडियो को लाइक करें और एक हॉनेस्ट फीडबैक दें, ठीक है। और इसके अलावा अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।